कहीं कोई सवाल जहाँ से शुरू करें? मेरे मन में आज क्या आया जी। कि गीता में भगवान ने समत्व पे बहुत जोर दिया, सम रहने में। हाँ। कि सुख आए, परिस्थितियां अलग अलग आएंगी, बदलती रहेंगी, जीवन है, संघर्ष है, सब तरह का सहना पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति ये सब में अपने आप को सम रखने में समर्थ हो गया, हाँ। तो वो फिर एक जिसको जैसे बोलते हैं ना, संतुष्ट सततम योगी। बिल्कुल। तो वो एक जो बहुत बड़ा एक मैसेज भगवान ने दिया है गीता में अर्जुन के माध्यम से, हाँ। उसका हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के संघर्षमय वातावरण में बहुत बड़ा महत्व है, ऐसा मैं मानता हूँ, समझता हूँ। बिल्कुल। तो अगर आज का सत्संग उसके ऊपर डेडिकेट किया जाए, बाकी मैं आपके ऊपर नहीं, छोड़ता नहीं, हूँ, नहीं, आप जैसा बिल्कुल। बहुत अच्छा टॉपिक है और आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी है। और मैं इसको थोड़ा-सा विस्तार में समझाता हूँ आज। तो जी। भगवद गीता में कृष्ण इस टॉपिक को डील करते हैं चैप्टर 11 में, और उसका कंटिन्यूएशन होता है चैप्टर 12 में। तो चैप्टर 11 में अर्जुन को भगवान यही समझा रहे हैं कि मार्ग बता रहे हैं मोक्ष का और मुक्ति का। तो वहाँ पर कई तरीके से समझाया है कृष्ण ने। तो उसमें से एक तरीका ये बताते हैं कि तुम अपने को समझ लो कि तुम अपना जो कार्य कर रहे हो वो तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम मेरा कार्य कर रहे हो। कि तुम हर कार्य में अपनी ड्यूटी में देखो कि तुम मेरा कार्य कर रहे हो। अर्जुन को भी जब वो उपदेश दे रहे हैं तो वो समझाते हैं कि तुम नहीं लड़ रहे हो, तुमने कुछ नहीं करना, वो तो मैं कर रहा हूँ, तुम तो सिर्फ माध्यम हो। तो इसको और विस्तार में कृष्ण समझाते हैं और बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं और कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो मेरा कार्य समझ के करो। अपनी ड्यूटी को, अपने दायित्व को भी मेरा कार्य समझ के करो। तुम बच्चों का लालन पोषण करते हो, वो भी मेरा कार्य समझ के करो। मेरे बच्चे, कृष्ण के बच्चे मतलब भगवान के बच्चे समझ के उनका लालन पोषण करो, कि उनकी पालन पोषण में तुम मेरी सेवा कर रहे हो, मेरा कार्य कर रहे हो। तुम्हारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा जो भी दायित्व है, उसको मेरा दिया हुआ कार्य समझ के करो और सिर्फ अपने को माध्यम समझ के कार्य करो। ये एक मार्ग बताया है कि कृष्ण ने कि तुम जब सब कुछ मुझ पे छोड़ के मेरा कार्य करने वाला अगर तुम बन जाते हो तो फिर तुम्हारे लिए मोक्ष और मुक्ति का द्वार खुल जाता है। उसमें जब मेरा कार्य है और तुम्हारी भक्ति मेरे में है तो उसमें तुमको कोई मोह में नहीं पड़ना है। जितने नाते रिश्ते तुमको दिखते हैं वो भी तुम्हारे नहीं हैं, वो सब मेरे हैं। तो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम इस भाव में आ जाओ कि तुम सिर्फ कृष्ण का कार्य कर रहे हो। तुम्हारे में जो भी कार्य आता है देखने में ये लगेगा कि तुम अपना कार्य कर रहे हो, पर तुम वो कार्य मेरे को दे दो, जैसे तुम मेरा कार्य कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो, और तुम्हारा मन सिर्फ मेरे में स्थित हो। एक ये तरीका बताया कृष्ण ने। दूसरा तरीका कृष्ण ने बताया कि जो कोई अपने कर्मों को मुझे दे देता है और ना मोह में पड़ता है ना किसी से नफरत में,
ना मोह में, ना किसी दुर्भावना में। तो बहुत देखा गया है कि लोग मोह से निकल भी जाते हैं, पर जिन लोगों ने उनके साथ बुरा किया हो उसके लिए दुर्भावना नहीं निकल पाती। तो जो समभाव की आप बात कर रहे हैं, कृष्ण यहाँ पे समझाते हैं कि मोह भी नहीं रखना है और दुर्भावना भी नहीं रखनी है, दोनों में सम हो जाना है। अगर हम मोह से निकल गए लेकिन दुर्भावना भी रखी हुई है, हमने दुर्भावना बची हुई है, तो भी हम सम नहीं हो पाए। तो कृष्ण कहते हैं कि जिसको भी मुझको प्राप्त करना है उसको मोह से और दुर्भावना दोनों से निकलना पड़ेगा। ना किसी के लिए मोह हो, ना किसी के लिए दुर्भावना हो, तो वो मुझको प्राप्त करेगा। तो अगर मोह को निकाल दो आप, दुर्भावना को निकाल दो आप, तो व्यक्ति सम में आ जाएगा। ज़्यादातर व्यक्तियों की दिक्कत क्या है कि या तो बहुत ज़्यादा मोह में फंस गए हैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता, ठीक है, मेरे माता पिता, तो मोह में फंस करके वो कृष्ण की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। और एक तरफ मोह है तो दूसरी तरफ दुर्भावना है कि ये गलत आदमी, इसने मेरे साथ गलत किया। तो इन चीज़ों में हम जब तक पड़े रहेंगे हम मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, कृष्ण की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो मोह से भी निकलना है और उससे भी मुश्किल है दुर्भावना से निकलना। तो अगर हम मोह में और दुर्भावना में सम हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, हमें ना किसी से मोह है, ना हमें किसी से दुर्भावना है, हम केवल कृष्ण का काम कर रहे हैं, तो हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे। एक और मार्ग बताते हैं कृष्ण इसमें, और बड़ा प्यारा मार्ग बताते हैं। कहते हैं किसी कारण से अगर आप कर्म को नहीं छोड़ पा रहे हो, मतलब कर्म को मुझे नहीं दे पा रहे हो, तो आप कर्म फल को छोड़ दो, कर्म फल को मुझे दे दो। कृष्ण ने रखा भी कर्म फल अपने पास ही है, पर कृष्ण कहते हैं कि आप अपने मन से फिर कर्म के फल के ऊपर मत सोचो, कर्म के फल को मुझे दे दो। तो अगर कर्म के फल को आपने कृष्ण को दे दिया तो उसका भी मतलब यही हुआ कि आपने कर्म भी कृष्ण को दे दिया है। तो कर्म जब आपने कृष्ण को दे दिया तो कर्म फल भी ऑटोमेटिक कर्म फल भी कृष्ण का हो गया। तो आपके पास में कोई कर्म नहीं बचा, तो आपके लिए मोक्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। तो आप कर्म दे दें या कर्म फल दे दें, एक ही बात है। और कर्म फल हर कर्म का फल, ये नहीं कि अच्छे का हमने रख लिया और बुरे कर्म का फल कृष्ण को दे दिया, ये वाला आप संभालो, नहीं, सारे कर्मों का फल कृष्ण को दे दें हम। या तो कर्म दे दें या कर्म फल दे दें, बात वहीं पर आ जाती है। कर्म दे दिए तो ऑटोमेटिकली कर्म फल कृष्ण को दे दिए, कर्म फल दे दिए तो ऑटोमेटिकली कर्म भी कृष्ण को दे दिए। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। इस बात को कृष्ण ने बड़े तरीके से जगह जगह पे अलग अलग शब्दों में भी समझाया है। जो सम रहने की बात कही है कृष्ण ने, वो एक और तरीके से समझाई है, और वहाँ पे शब्द यूज़ किया है, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है स्थिति प्रज्ञा, कि जो हर स्थिति में बराबर हो गया, जिसके लिए अब कोई खुशी खुशी ना रही और कोई गम गम नहीं ना रहा। जिसको इंसान बड़े से बड़ा गम कहता है, उसमें भी जो सामान्य हो गया, जो उसको भी कृष्ण को देने में समक्ष हो गया,
तो इसी एक बात को कृष्ण अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थितियों में समझा रहे हैं। जो शब्द या जो समझाना जिसकी समझ में आ जाए, तो जो हर स्थिति में सम हो गया, उसको कृष्ण ने कहा है स्थिति प्रज्ञ मुनि, कि जो हर स्थिति में सम हो गया। और इसमें बड़ी खास बात है, हमने पहले भी बात की और मैं यही समझाता हूँ कि जो खुशी में उछले ना, वो दुख में भी सम हो सकता है। मुश्किल ये होती है कि खुशी में हिल जाते हैं लोग, और खुशी में, खुशियाँ जब आती हैं उसमें जब आप हिल जाओगे, तब आप दुख में भी सम नहीं रह पाओगे। एक छोटी सी जिज्ञासा मन में आती है जी। कि खुशी में उछलना नहीं, बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं उछलेगा वही धीरे धीरे इस योग्यता को पहुंचेगा कि वो दुख में भी सम रहे। बिल्कुल सही बात है। हाँ। लेकिन अक्सर ये भी आता है कि हमें हर वक्त हर समय खुश रहना चाहिए। हाँ। दुख हो तो भी खुश हो, खुशी हो तो भी, और वो खुशी इक्वल रहनी चाहिए। दुख आया तो भी अपनी खुशी में कमी नहीं है। हाँ। तो मेरे ख्याल से वो भी एक समता ही है। खुशी तो एक तरह का क्या बोलना चाहिए, मुंह का या शक्ल का दिखाने का बात है, बट अंदरी असली खुशी तो अंदर में है। हाँ। तो तो अगर अपने अंदर वो खुशी निरंतर है, हाँ, वो भले ही दुख में हो सुख में हो, वो खुशी को नहीं त्यागना है। तो वो भी तो समता में ही गिना जाएगा ना। हाँ, यहाँ पर एक अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है खुशी की जगह। वो शब्द है आनंद। और आनंद जो है वो बाहर की चीज़ों से रहित है, वो निरंतर है। खुशी आती जाती है, खुशी समाचारों पर है, लॉटरी निकल गई खुश हो गए, नौकरी मिल गई खुश हो गए, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ गए खुश हो गए। तो जब तक हम खुशियों में फंसे रहेंगे, तब तक हम दुखों में भी आएंगे। और जो सम होने का मतलब है वो हम अपने आंतरिक आनंद में आ जाएं। और आनंद तभी आता है जब आप बंधनों से मुक्त हो जाएं। जब तक बंधनों में रहेंगे, बंधन का एहसास रहेगा, आनंद आपसे दूर रहेगा। और बंधन क्या क्या है? आपने अपने सारे कर्तव्यों को भी बंधन बना लिया है। तो कृष्ण वही तो कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य भी, अपने ड्यूटी भी मुझे दे दो। तो जब आपने अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य भी कृष्ण को दे दिए, तो इसका मतलब आपने अपने बंधन भी कृष्ण को दे दिए। और बंधन मुक्त जब इंसान हो जाता है तो वो आनंद में आ जाता है। आनंद जो है वो मतलब ही है बंधन मुक्त होने का। अब मैं एक बात यहाँ पे समझाता हूँ कि जो हमारी आत्मा है, आत्मा हमारी आनंद में है हमेशा, क्योंकि आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, आत्मा के ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो आत्मा आनंद में जीती है। हम सुख और दुख में क्यों जीते हैं? क्योंकि हम आत्मा से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। हमने शरीर को अपना स्वरूप मान लिया और इस शरीर के रिश्तों को हमने अपना रिश्ता मान लिया, और इसलिए हम मोह में भी फंस जाते हैं। और तब हमें खुशियाँ भी दिखती हैं और दुख भी दिखता है, जन्म भी दिखता है, मृत्यु भी दिखती है। जबकि आत्मा तो अजन्मा है,
और आत्मा कभी ख़त्म भी नहीं होगी, आत्मा की कभी मृत्यु भी नहीं होगी, और आत्मा हमेशा आनंद में है। तो अगर यहाँ पर समझें तो हम लोग ये जो पूरी आध्यात्मिक जर्नी है, ये शरीर से आत्मा तक की जर्नी है। ठीक है, अगर इसको दूसरे शब्दों में समझें तो अगर शरीर से अगर हमने अपने आत्मा तक की जर्नी कर ली तो हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया, क्योंकि आत्मा मुक्त है, आत्मा आनंद में है, परम आनंद में है पूरे समय। जब किसी को भी मोक्ष प्राप्त होता है तो उसको समझ आता है, अरे मैं तो यहाँ पहले से ही था और सभी यहाँ पर पहले से हैं, बस एहसास नहीं है। तो अगर इसको हम लोग मान लें कि ये यात्रा शरीर से आत्मा तक की है या सम होने तक की है, क्योंकि आत्मा हमेशा सम है, क्योंकि आत्मा को सारा ज्ञान भी है और आत्मा कभी आनंद को छोड़ती नहीं है। आत्मा का स्वरूप है आनंद। और जो भी व्यक्ति अपनी आत्मा से जितना दूर होगा वो उतना ज़्यादा खुशियों में उछलेगा, दुख में उतना ज़्यादा वो दुखी होएगा, क्योंकि अभी उसे अपने आत्मा का बोध नहीं हुआ है। जो आत्मबोध कहते हैं वो आत्मा का ही बोध है। तो जब तक आत्मा का बोध नहीं होता तब तक वो सम नहीं होता है। और सम होने की जो क्रिया है, सम होने का जो प्रोसेस है, सम होने का जो रास्ता है, वो आत्मा की तरफ बढ़ने का ही रास्ता है। और जैसे जैसे हम सम होते जाते हैं हम अपने आत्मा के करीब होते जाते हैं। और जब हम अपनी आत्मा में जीना सीख जाते हैं तो हमें शरीर का मोह भी नहीं रहता, अपने शरीर का मोह भी छूट जाता है। नहीं तो क्या होता है कि शरीर का मोह सबसे बड़ा मोह है, अपने खुद के शरीर का। कि हम लोगों को शरीर की आदत ऐसी हो जाती है कि हम शरीर को छोड़ करके हमें अच्छा नहीं लगता, तड़प हो जाती है, हमें इस बोझ को ढोने की आदत हो गई है। तो जब ध्यान लगाते हैं, ध्यान में जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, तब हल्कापन क्यों महसूस होता है? क्योंकि हम शरीर से आत्मा की तरफ जा रहे होते हैं। तो शरीर का बोझ खत्म होके आत्मा का हल्कापन होता है। तो ध्यान लगाने का, मेडिटेशन करने का बहुत सारा प्रयोजन है, बहुत रीज़न है कि मेडिटेशन किया जाता है। और उसमें से एक रीज़न ये है कि आपको मेडिटेशन करना आत्मा की तरफ लेकर के जाता है। मोक्ष का, एक इंसान जिसने मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त कर लिया, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गौतम बुद्ध, तो शरीर में होते हुए भी अब वो आत्मा की लेवल से ऑपरेट कर रहे हैं। यही है मोक्ष, निर्वाण, कि आप शरीर में होते हुए भी आपको आत्मबोध हो गया, आपका अपनी आत्मा से साक्षात्कार हो गया, मिलन हो गया। और जब एक बार आपका अपनी ही आत्मा से मिलन हो गया, अब आपका सम रहना, अब आपका वो प्रकृति बन गई। तो धीरे धीरे सम होते होते आप आत्मा तक पहुंच सकते हैं। और आप आत्मा तक जैसे भी पहुंच जाएं तो आप सम हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा सम है। और जो भी आत्मा तक पहुंच गया उसको
मरने का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा को पता है कि कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है आत्मा को मारना तो दूर की बात, जरा सा ही खरोंच भी पहुंचा पाना। तो कृष्ण भी अपनी तरीके से, अपनी भाषा में बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं कि सम होने का प्रयास करो, हर स्थिति में सम हो, हर इसमें मुझे देखो, हर परिस्थिति में मेरे पर ही विश्वास रखो और मेरा ही कार्य समझ करके सारे कार्य को करो। अगर हम सारे कार्य को कृष्ण का ही कार्य समझ के करते हैं तो हम भी सम होते जाएंगे। हमें ज़बरदस्ती सम नहीं होना पड़ेगा, हम कार्य को ही कृष्ण के कार्य समझ के, हर कार्य को कृष्ण का कार्य समझ के अगर करते जाएं तो हम वैसे ही सम होते जाएंगे। निराशा तभी होती है जब हम अपना कार्य और अपना स्वार्थ उसमें देख लेते हैं। अगर किसी भी कार्य में हम अपना स्वार्थ ना देखें, हम उसको कृष्ण का कार्य देखें, और जब कृष्ण का कार्य है तो कर्म फल भी फिर कृष्ण का होएगा, तो निराशा तो हमें कभी नहीं होगी। नहीं मिला या कुछ उसका बुरा फल आया तो कृष्ण का है, अच्छा आया तो भी कृष्ण का है, तो आप वैसे ही सम होते चले जाओगे। हाँ, अभ्यास भी किया जा सकता है सम होने का, और उस अभ्यास के लिए भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो मैं हर सत्संग में कहता हूँ कि अवेयरनेस, और अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप सम होते जाओगे। और एक और बात, कोई निराशा वाला कर्म फल होता है या किसी भी तरह का ऐसा फल आता है जिससे कि निराशा होए, तो उस निराशा को प्रार्थना में बदल दें, कृष्ण को समर्पित कर दें और बोलें कि कृष्ण आप संभालो, और छोड़ दें वहां पे। सबसे ज़्यादा दुख वाली घड़ी होती है जब परिवार में कोई किसी का देहांत हो जाए, तो तब भी कृष्ण की मर्जी और कृष्ण पे छोड़ो। उस अवस्था में जो कार्य आपको करना है वो कार्य ज़रूर करो, करते रहो, पर उसको भी कृष्ण का कार्य समझ के करते रहो। और ये भी समझो कि कृष्ण का बंदा था, कृष्ण के पास गया, तो आपके मन से सारा दुख, सारा संताप निकल जाएगा कि कृष्ण का बंदा कृष्ण के पास गया, कृष्ण संभालेंगे। अगर ये सोच हम लोग रख लें तो किसी के गुजरने पर भी, किसी के देहांत पर भी हम लोग बहुत जल्दी संभल जाएंगे, सम की स्थिति में बहुत जल्दी आ जाएंगे। किस चीज़ को समझे कि कृष्ण का बंदा कृष्ण की मर्जी से कृष्ण के पास वापस चला गया। दुख तभी होता है जब हम ये सोचते हैं क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ। हम जब उसके कारण ढूंढने लग जाते हैं, भगवत गीता में भी कृष्ण ने ये बात समझाया है कि जो कारण ढूंढने में ना पड़े कि क्यों हुआ, बहुत ज़रूरी है कि हम कारण ढूंढने में ना पड़े। दुनिया हमें कितना भी सिखाती है कि कारण ढूंढो, पर कृष्ण कहते हैं कि जो कारण ढूंढने में नहीं पड़ा, जिसने मेरी मर्जी पर छोड़ दिया। कृष्ण के मर्जी के अलावा कारण और क्या हो सकता है। लोग कहते हैं ये गलती की इसलिए ये कर्मफल हुआ, कृष्ण की मर्जी थी, उसकी मर्जी पर छोड़ दो।
गलती भी तभी हुई जब कृष्ण की मर्जी थी, रजामंदी थी। तो कारण नहीं ढूंढना है आध्यात्मिक रास्ते पर। मतलब जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना है। हमारा जो कार्य है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी है हर सिचुएशन में, वो हमको करते हुए आगे बढ़ते जाना है और समझना है कि ये कृष्ण का कर्तव्य है, कृष्ण का कार्य है। कृष्ण के कार्य को हम अपना कर्तव्य समझ के आगे बढ़ते जाएं और जो हो रहा है उसको कृष्ण की मर्ज़ी पर छोड़ दें कि ये कृष्ण की मर्ज़ी से हो रहा है। उस पर सवाल या उस पर अपना समय उसके बारे में सोच के अपना समय और दिमाग नहीं खराब करना है, उसको कृष्ण की मर्ज़ी पर छोड़ देना है। बहुत बड़ी बात जो आपने कही वो ये कि ड्यूटी करते जाना है। हाँ, भगवान पे खाली छोड़ के बैठ नहीं जाना है, ड्यूटी तो करते जाना है, कृष्ण की समझ के करते जाना है। बिल्कुल। और फिर उसका फल तो कैसे भी कृष्ण पे छोड़ रखा है। हाँ, और कृष्ण के ही काम में हम लगे हुए हैं। हाँ, ड्यूटी से हटना नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात जो है हाँ, भगवान ने, अभी आपने भी कही ना ये बात, ये जब समझ में आ जाए कि खाली भगवान पे छोड़ के बैठ जाने से नहीं होने वाला है। बिल्कुल। तो अपना कर्म करते रहना है, हाँ, बराबर। ठीक है। और उसको कृष्ण का कर्म समझना है, कृष्ण की मर्जी समझना है और कर्म फल को भी कृष्ण पे छोड़ देना है कि कृष्ण की मर्जी। तब आप सम भी होते जाएंगे। तब आप इस दुनिया में, हम कर्म करने के लिए आए हैं और आप कर्म भी कर रहे हैं और कर्म आपके भी नहीं है क्योंकि आपने कृष्ण को दे दिया है। तो जो शरीर के काम हैं वो भी आप कर रहे हैं कर्म, और मन आपने कृष्ण को दे दिया है। तो कर्म करते हुए भी आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि कर्म अब आपके नहीं हैं। तो कर्म फल आपके नहीं हैं, तो जन्म का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जब जन्म और मृत्यु से आप आज़ाद हो गए तो आप मोक्ष प्राप्त कर लिए। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।